मैं हूं लाइफ एंड बिजनेस कोच सर्वेश कुमार। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि मोटिवेशन और डिसिप्लिन में डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों में से क्या हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है और किसका इम्पोर्टेंट रोल होता है हमें अपनी मंजिल को पाने के लिए। दोस्तों, जो मोटिवेशन होता है ये कुछ टाइम के लिए होता है, ये टेम्परेरी होता है। बस जब हम कोई छोटी अचीवमेंट लेते हैं या किसी के अचीवमेंट को देखते हैं तो उससे हमें कुछ टाइम के लिए मोटिवेट मिल जाता है कि हाँ, ये काम मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन दोस्तों, अगर आप अपनी मंजिल को पाना चाहते हैं, आप अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं तो सिर्फ मोटिवेशन से कुछ नहीं होने वाला है। मोटिवेशन आपका लाइफ टाइम साथ नहीं दे सकता है अगर आप डिसिप्लिन में नहीं आते हैं। तो दोस्तों, डिसिप्लिन क्या होता है? डिसिप्लिन हमारी एबिलिटी होती है, हमारी योग्यता होती है। हमारी योग्यता होती है कि किसी काम को हम राइट डायरेक्शन में कैसे वर्क करें, उसके लिए हमें जो डिसिप्लिन होता है वो ऑलवेज पुश करता रहता है कि हाँ, मुझे ये करना है। दोस्तों, इस दुनिया में जितना कुछ है, ये नेचर हो गया, हमारी जितनी भी प्रोटीन्स हो गई, वो एक डिसिप्लिन में चल रही हैं, तभी आज ये दुनिया चल रही है। अगर ये नेचर अपना डिसिप्लिन तोड़ दे तो ये दुनिया कभी भी ख़त्म हो सकती है। दोस्तों, आप जानते हैं कि जो हमारी एयर है वो एक डिसिप्लिन में चल रही है, तभी ये दुनिया चल रही है, हम ऑक्सीजन ले पा रहे हैं। वहीं दोस्तों, अगर वो एयर जो हमारी हवा होती है वो एक सुनामी का रूप ले ले, एक तूफान का रूप ले ले, तो आप देख सकते हैं कितना घातक होता है वो हमारे लिए। एक रेलवे लाइन, एक जो रेल होता है वो रेलवे ट्रैक पे अगर रेगुलर चल रहा है, अपने डिसिप्लिन में चल रहा है, तो वो हमारे लिए सही है, हम उस पर ट्रैवल कर रहे हैं। लेकिन वहीं दोस्तों, एक रेलवे जो ट्रैक होता है, अगर रेलवे गाड़ी जो होती है वो ट्रैक से उतर जाए तो हमारे लिए कितना घातक हो सकता है, ये हम सब जानते हैं। आज मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूँ कि मोटिवेशन और डिसिप्लिन दोनों में हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, इन दोनों में से हमारे लिए क्या ज़रूरी है और किसके दम पर हम अपने जो गोल्स हैं उनको अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ मोटिवेशन की। दोस्तों, जो मोटिवेशन है वो एक टेम्परेरी इफेक्ट है, ये टेम्परेरी है, कुछ टाइम के लिए हमारे माइंड में आता है, जो हमारा ब्रेन होता है उसे क्रिएट करता है किसी काम को करने के लिए, जिससे वो हमें बूस्ट करे, पुश करता रहे कि हाँ, हम उस काम को कर सकें। लेकिन कुछ टाइम के लिए, उसके बाद में ये चला जाता है। वहीं दोस्तों, जो डिसिप्लिन होता है ये हमारी एबिलिटी होती है, हमारी योग्यता होती है। ये हमारी एबिलिटी है, ये हमारी योग्यता है, जिसे हम खुद क्रिएट करते हैं। हम खुद अपने आप को एक डिसिप्लिन में डालते हैं, एक रूटीन अपनाते हैं, वो होता है डिसिप्लिन। जो मोटिवेशन है वो शॉर्ट टाइम के लिए है, वो कभी भी परमानेंट नहीं होता है। आपके पास में मोटिवेशन आएगा, कुछ टाइम के लिए आएगा, हो सकता है किसी और को देख करके आए कि हाँ, उसने ये काम किया, तो उससे आपको मोटिवेशन मिल जाए और उसके बाद में आपको लगे कि हाँ, मैं भी ये काम कर सकता हूँ, तो उससे मोटिवेशन आ गया। लेकिन कुछ टाइम बाद में वो चला जाएगा, ऑलवेज आपके साथ में नहीं रहेगा। लेकिन वहीं दोस्तों, जो डिसिप्लिन है उसको आपने अपनी हैबिट में डाला हुआ है, वो आपकी रूटीन में आ चुका है, तो वो ऑलवेज आपके साथ में रहेगा, ऑलवेज चलता रहता है, आपके साथ में ही चलेगा। वहीं दोस्तों, जो मोटिवेशन है ये हमें रिजल्ट को देख करके आता है। अगर हम किसी काम को कर रहे हैं, उस काम को करने की हमने शुरुआत की हुई है, तो उससे जो रिजल्ट आ रहे हैं, अगर वो पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं, तब तो मोटिवेशन हमारे साथ में रहेगा। लेकिन अगर नेगेटिव रिजल्ट आ रहे हैं तो मोटिवेशन कब आपके पास से चला जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। आप उस काम को करने को लेकर के नेगेटिव हो जाएंगे और दोबारा वो काम आपको करने का मन ही नहीं करेगा। लेकिन वहीं दोस्तों, जो डिसिप्लिन होता है वो रिजल्ट पे फोकस नहीं करता है। अगर आपने अपने आप को डिसिप्लिन में डाल रखा है तो हो सकता है आपका रिजल्ट ना आ रहा हो, आप उस काम को करने में सफल ना हो पाए हों, एक दो बार फेल हो गए हों, फिर भी वो जो डिसिप्लिन है आपको बार बार पुश करता रहेगा उस काम को करने के लिए कि हम एक और ट्राई करते हैं, हम अपनी जो गलती की है हमने उसको सुधारेंगे और उसके बाद में फिर से उस पर ट्राई करते हैं। तो डिसिप्लिन जो है, हमारा रिजल्ट अगर नेगेटिव भी आ रहा है तो भी हमें बार बार पुश करता रहेगा कि हम उस कार्य को करें। वहीं दोस्तों, जो मोटिवेशन होता है वो हमें तब चाहिए होता है जब हम किसी काम को शुरुआत कर रहे हों, उसको स्टार्ट करना चाह रहे हो। क्योंकि जब हम किसी काम को स्टार्ट करना चाह रहे होते हैं तो उस टाइम पे हमें हमारी जो एनर्जी होती है उसको बूस्ट करने के लिए हमें मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, हमें नॉलेज की जरूरत पड़ती है, किसी ऐसे पर्सन की जरूरत पड़ती है जो हमें मोटिवेट कर सके और बोल सके कि हाँ, तू ये कर सकता है। तो उस टाइम पे जो मोटिवेशन आता है वो हमें इसलिए चाहिए होता है ताकि हम अपने आप को पुश कर सकें उस काम को स्टार्ट करने के लिए। अगर आप किसी कार्य को स्टार्ट करना चाहते हैं तो उस टाइम पे आपको मोटिवेशन चाहिए ही चाहिए। लेकिन अगर आप जिस काम को स्टार्ट किए हैं उसे एंड तक ले जाना चाहते हैं, अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं, जिस सोच के साथ में आपने उस काम को स्टार्ट किया था उसे पाना चाहते हैं, उसे हासिल करना चाहते हैं, तो उस टाइम पे आपका मोटिवेशन कुछ नहीं कर सकता जब तक कि आपने अपने आप को डिसिप्लिन में नहीं डाल रखा है। अगर आप एक ट्रैक पे रेगुलर चढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डिसिप्लिन में ढालना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि मुझे सुबह 5 बजे उठना है तो ये आपका डिसिप्लिन है। अगर आप उसको रेगुलर कर रहे हैं तभी आप उसको जाकर के अपनी हैबिट में ला पाएंगे, एक रूटीन बना पाएंगे। लेकिन अगर मोटिवेशन में आप आज 5 बजे उठ गए लेकिन कल फिर नहीं उठ पाएंगे,
क्योंकि मोटिवेशन था, थोड़ी देर के लिए रहा, उसके बाद चला गया। तो मोटिवेशन के दम पे कभी भी आप अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको ऑलवेज डिसिप्लिन में आना ही पड़ेगा। जब तक आप डिसिप्लिन में नहीं आ रहे हैं तब तक कि आप अपने गोल को कभी भी अचीव नहीं कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जो डिसिप्लिन होता है, डिसिप्लिन हमारे लिए हैबिट्स क्रिएट करता है। जो हमारी हैबिट्स होती हैं वो हमारे रूटीन क्रिएट करती हैं, हम रूटीन में आ जाते हैं। और जो रूटीन होता है वो हमें वो बना देता है जो हम बनना चाहते हैं, जो हम एक्चुअल में अपनी लाइफ में अचीवमेंट चाहते हैं। मोटिवेशन हमें वो नहीं बना सकता, लेकिन डिसिप्लिन हमें वो बना देता है। क्योंकि जो हमारा रूटीन है उसके दम पर हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं अगर हमने एक राइट ट्रैक पे, एक राइट डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं डिसिप्लिन के साथ में, तो हम वो अचीव कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। तो इसलिए अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपने आप को डिसिप्लिन में ढालना पड़ेगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, दूसरों को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियोस के बारे में जानने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।